हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस करें। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज को लगाते सभी है, लेकिन एनालिसिस करना सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है। ठीक है, एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि ताकि अपना सब कुछ रिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ अगर अपना छूट रहा है तो वो भी अपना मतलब पार्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, अपन पढ़ते हैं तब ठीक है, पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब अपन टेस्ट सीरीज लगाते हैं फिर रिवीजन की बारी आती है तो सब्जेक्ट पढ़ते से बहुत से लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं तो एक किताब उठाई आज और पढ़ते हैं, फिर दूसरी उठाई, कभी कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती है। तो वो रिवीजन छूट जाती है, जब एग्ज़ाम में आता है तो फिर अपने को जैसे लगता है कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई अच्छे से पढ़ी, फिर भी मेरी छूट गई। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को अगर सही से एनालिसिस करते हो, उसमें जो टॉपिक से जितने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं लगभग, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, उसको एनालिसिस कैसे करें सही तरीके से, तो उसके लिए आपको मैं बताऊँगा कि भई उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए, उसका क्या तरीका, प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है? उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एक फ्री टेस्ट है, आप पहले वो लगा लीजिए, ठीक है? बहुत से लोगों ने लगा लिया, आप भी लगा लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल लीजिए, ठीक है? उसके अंदर दोनों हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको विथ सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है? प्रॉपर सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश में मिलेगा, आपको बिल्कुल आपकी रैंक भी दिखेगी, आपकी रैंक कहाँ आ रही है, सब कुछ दिखेगा प्रॉपर वे में। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्विज़ वगैरह लगाने हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का, ठीक है? तो अपन बात करते हैं कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए अपने को और वो भी प्रॉपर वे में। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आप टेस्ट लगाते हो, जैसे आपकी अब लगभग तैयारी हो चुकी है, किसी में आपके अब रिवीजन चल रहा होगा या फिर कोई टॉपिक छूट रहा होगा छोटा-मोटा, तो वो भी आप उसके टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है? तो अब रिवीजन करने का प्रॉपर वे होता है, देखो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है। देखो, जैसे एग्ज़ाम में पिछली बार क्वेश्चन आए थे, हर एक एक टॉपिक से जैसे-जैसे क्वेश्चन आए वैसे-वैसे हमने बना दिए और टेस्ट सीरीज डाल दी। अब बहुत से लोग भी लगा भी रहे हैं, तो लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन लगाने के बाद उसको एनालिसिस कैसे करना वो देखिए। जैसे आपने टेस्ट लगाया, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपने ऑफ़िस का आपके कोई टेस्ट क्वेश्चन थे आपके 4-5 क्वेश्चन आए, जैसे वर्ड के आए 2-3 क्वेश्चन आए, ठीक है? आपके अगर उसमें से गलत हो रहे क्वेश्चन ठीक है? आपने एक टेस्ट लगाया, ठीक है, एक में हो गया गलत, गलती से हो गया, लेकिन दूसरा लगाया आपने, फिर भी आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तो आपको उस टॉपिक को पूरा एक बार देखना चाहिए कि भई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? क्या पता इस बार इस जगह से टॉपिक पूछा, इस बार शॉर्टकट से पूछा, इस बार अगली बार कुछ अलग से पूछ ले, टैब व्यू के बारे में पूछ ले, कुछ टैब्स के बारे में पूछ ले क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरे को क्या, मैं ये सारी चीज़ें कवर कर पाया, नहीं कर पाया? अगर मेरा कुछ छूट रहा है तो मुझे उसको कवर करना चाहिए। तो आप उसको जब फास्ट वे में कवर करो, क्योंकि ये भी सोच के चलो कि मुझे अगला टेस्ट भी लगाना है। तो मुझे फ़ास्ट कवर करना है, तो वो आपकी जो फ़ास्ट अंदर का थोड़ा-सा वो डर होगा, अंदर से थोड़ा-सा यूँ होगा, तो वो आपको थोड़ा-सा बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा। और यही टाइम होता है, सबसे बेस्ट गोल्डन चांस होता है एग्ज़ाम से पहले रिवीज़न करने का। अगर एग्ज़ाम से पहले आपने अच्छे से रिवीज़न किया प्रॉपर वे में, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज़ में मतलब आपको क्वेश्चन वही मिले जो आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन वो चीज़ आपको ये बताती है कि आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। आपको पता है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपके बहुत बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप सही से ध्यान नहीं देने की वजह से आप गलत करके आ जाते हो। वो गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आप तो एक तो प्रॉपर वे में पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है, विथ प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन आपको उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है यहाँ पे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ ले घुमा के। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पे बना के दिए जा रहे हैं। चलो, कोई भी टेस्ट बना रहा है, प्रीवियस ईयर के आधार पे जो क्वेश्चन है वो डाल रहा है आपके। ज़रूरी नहीं कोई पैटर्न भी चेंज कर दे। देखो, अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता है। उसका लेवल इतना डीप होता है, कुछ भी हो पूछ सकता है, उसका लेवल कुछ भी हो सकता है, कभी भी वो चेंज कर सकता है। हार्ड भी बना सकता है पेपर, ईज़ी भी बना सकता है। आपने पिछली बार देखा, पटवारी का पेपर आया था, ईज़ी पेपर आया था पटवारी का। कट ऑफ कहाँ पहुँच गई थी आसमान में, आपको पता है? ठीक है? और जब अभी कंप्यूटर निर्देशक का पेपर आपने देखा, कट ऑफ कहाँ धड़ाम से नीचे आ गई, पता है? तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मेरे को कि सर, कट ऑफ क्या रहती है? कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। तो आप यहाँ पे अगर टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो आपको उसमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है कि यार मेरे कम नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। वो देखो डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे अगर पेपर अच्छा आया आपके, आपको जैसे जो पढ़ा आपने वही आया, तो आपके अच्छे बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो आपको एनालिसिस करने से पहले क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है कि आपने किस-किस टॉपिक को मतलब आपके मतलब उसमें गलत हो रहे क्वेश्चन, जो-जो आपके गलत हो रहे, हर क्वेश्चन को देखो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है? उस क्वेश्चन को हर बार करो। जब बार-बार, हर बार रिवीजन होता जाएगा, बार-बार रिवीजन होगा, बार-बार रिवीजन होगा, बार-बार रिवीजन होगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी, ठीक है? जितनी बार आप रिवीजन होगा, जितनी बार, उतनी बार चीज़ें आपकी कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है? आपको लगता है कि आपके जैसे रीज़निंग में इनमें गलत आ रहा, मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, आपकी डीआई गलत हो रही है, बहुत से लोगों को हो रही है, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। देखो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है और आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या करो, आप गूगल से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दो, एसएससी के निकालना स्टार्ट कर दो डीआई वगैरह के लिए, और उनको लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है? हर 2 दिन में, 3 दिन में टेस्ट सीरीज लगाओ और आप उसका एनालिसिस करो। प्रॉपर वे में आप रिवीजन करो, प्रॉपर वे में एनालिसिस करो। यही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी
तो आप एग्ज़ाम में तक आपके अच्छा रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम तक आपका थोड़ा डर भी निकल जाएगा। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन लगेगा, हाँ यार ये सब तो पढ़ा हुआ है मैंने, ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। उस समय आपको डर भी नहीं लगेगा और आपको जब आसानी से पेपर स्टार्टिंग में आपकी शुरुआत सही हो जाती है, तो ये समझिए पेपर अंत तक अच्छा होता है। जब आप शुरुआत देखते हो, पेपर कुछ अच्छा लेवल देख लेते हो, लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं सारी चीज़ें, तो थोड़ा घबरा जाते हैं लोग बाग। तो इन चीज़ों से बचना है अपने को, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? आपको पता है कब अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ नई चीज़ होती है, आप स्टार्टिंग में आपको डर लगता है उसको करते हो तब, लेकिन जब आप धीरे-धीरे करने लग जाते हो, तो फिर आपका डर निकल जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी एग्ज़ाम है, ये भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, यूँ समझ के चलिए। तो अगर आप इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके मतलब मार्क्स आएँगे। तो आपको देखो प्रॉपर वे ये होना चाहिए आपका कि सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाने के बाद हर टॉपिक को एनालिसिस करना है, हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है? कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ मेरा, किस वजह से हुआ? नहीं की वजह से हुआ, पढ़ने की वजह से गलत हुआ या मुझे नहीं आता इसलिए गलत हुआ या मेरा प्रॉपर रिवीजन नहीं है इस वजह से गलत हुआ, मुझे कुछ-कुछ याद है, कम याद है। हर चीज़ आपको उसका नोटिस होना चाहिए, फिर उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना चाहिए क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आएँगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जब कट ऑफ जाती है तो पॉइंट 1, पॉइंट 5, पॉइंट 3 ऐसे रह जाते हैं बंदे। ठीक है? तो इसलिए आपको जैसे लास्ट में जो कट ऑफ जाती है ना, वो 1-2 नंबर का ही फासला होता है। सभी बच्चे 1-2 नंबर के फासले में ही रह जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे 1 नंबर कम आया, कुछ 2 आया, कुछ 5 आए। बहुत जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करते वो बिल्कुल डाउन आते हैं, बाकी सभी डाउन नहीं आते हैं। इसलिए आपको हर टॉपिक को बारीकी से एनालाइसिस करना है, ठीक है? उसमें अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा ना, अगर कुछ छूट भी रहा होगा आपका तो वो उसमें कवर हो जाएगा रिवीजन के टाइम पे। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे बेस्ट गोल्डन चांस है आपके पास कि आप प्रॉपर वे में रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है? अगर कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो वो भी साथ रिवीजन के साथ-साथ आ जाएँगे। ये अच्छा चांस है, इस अपॉर्च्युनिटी को गँवाना मत, क्योंकि देखो वापस वैकेंसी बहुत लंबे टाइम बाद आएगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद वैकेंसी आई है और वापस अब आएगी तब भी बहुत लंबे टाइम बाद आएगी। अब ऐसी वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी, ठीक है? तो इस वैकेंसी का अच्छे से भरपूर फ़ायदा उठाओ, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी क्योंकि जैसे-जैसे टाइम निकलेगा आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। उम्र निकलने के साथ-साथ लोग-बागों के ताने सब चीज़ें सुनने को मिलेगा तो थोड़ा-सा आपका मतलब माइंड भी ऐसा हो जाएगा फिर आप मतलब आलसी होने लग जाओगे, पढ़ाई की तरफ रुख थोड़ा कम होने लग जाएगा क्योंकि एक एज के बाद यही होता है। तो आप उस एज आए आपकी उससे पहले आप जॉब लग जाओ, ठीक है? अगर वो एज आपकी आएगी और आप तब सोचोगे, तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप अभी प्रॉपर वे में रिवीज़न करना स्टार्ट कर दें, जिनके आपके कोर्स हो चुका है प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है? आप 10 टेस्ट हम दे रहे हैं, बाकी और भी चाहिए आपको और भी तो फिर आप और कहीं से देखना। लेकिन पहले ये 10 टेस्ट अच्छे से लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको और क्या बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं। पहले आप 10 टेस्ट अच्छे से लगा लो, एग्ज़ाम तक आपको मिल जाएँगे सारे टेस्ट, एग्ज़ाम से पहले-पहले ही मिल जाएँगे। दिसंबर में ही सोच रहे दिसंबर में आपको पूरा ही 15 मतलब हाफ दिसंबर तक ही सोच रहे कर दें अपन। लेकिन फिर भी कुछ मेरे एग्ज़ाम की वजह से अगर दिसंबर तक आपके मतलब कंप्लीटली टेस्ट सारे मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप है, लिंक दे रखा है चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कोई भी दिक्कत आए आप डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा, डायरेक्ट रिप्लाई दूँगा, ठीक है? उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप बस तैयारी करो। और बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ की रेट बहुत ज़्यादा है, तो रेट देखो ज़्यादा नहीं है, चाय-पानी के पैसे हैं, ठीक है? इतने तो लगता ही है, ठीक है? क्योंकि ऐप का है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो बना के दे देता हूँ, वो ऐप पे चढ़ा देते हैं, फिर वही करते हैं ये सब कुछ, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि भाई लेनी है मेरी तो ये ले लो आप। बाकी कोई ज़्यादा नहीं है, चाय-पानी के आप अगर एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकते हो, अपनी लाइफ़ पे खर्च नहीं कर सकते हो पैसा, तो फिर आप कहाँ खर्च करोगे ये बताओ? अगर आप वही पैसा धुएँ में उड़ा रहे हो, चाय-पानी में उड़ा रहे हो या कहीं घूमने में उड़ा रहे हो, अगर वही पैसा आप थोड़ी-सी अगर टेस्ट सीरीज़ पे खर्च करोगे तो शायद आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है, आई होप आप अगर अच्छे से रिवीज़न करोगे, हर चीज़ को, हर टॉपिक को बारीकी से देखोगे, ठीक है? इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है मतलब लेना ही है डेफ़िनेटली, ये सोच के चलना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करूँगा, बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है? अगर आपको फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, अगर मेरे से भी छूट गई हो चीज़ आपको बताने के लिए, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, तो मैं उसका रिप्लाई दूँगा आपको और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए वीडियो भी बनाऊँगा मैं, ठीक है? धन्यवाद, आपको समझ में आया हो तो और आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।